ओके गाइस, तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करने वाला हूं कि आपको समर्स में क्या डाइट लेनी चाहिए जो गर्मियां आ रही हैं और कैसे अपने गेम को आप ग्रो कर सकते हैं अगर आप एक प्रॉपर न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं। आपको बताना चाहूंगा आपकी जानकारी के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज कि गर्मियों के अंदर एज अ क्रिकेटर हमारा मसल मास कम होता है, हमारा वेट गिरता है, हमारा वेट बढ़ता नहीं है। सबसे पहली चीज़, क्योंकि स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है। आप ग्राउंड के अंदर घंटों ट्रेनिंग करते हैं, जब आप मैच खेलने के लिए जाते हैं गर्मी के अंदर तो 40-45 डिग्री का टेम्परेचर होता है, उसमें आपको मैच खेलना है, परफॉर्मेंस देनी है, तो बहुत स्वेटिंग होती है, राइट। और कई बार हम न्यूट्रिशन का ध्यान नहीं रख पाते, इसकी वजह से हमें टॉप परफॉर्मेंस देने में दिक्कत आती है। वीडियो मैं आपके लिए इसीलिए बना रहा हूँ कि अपकमिंग इस बार समर के अंदर आपको कोई भी न्यूट्रिशन में कमी नहीं करनी है और अपनी परफॉर्मेंस को टॉप रखना है अगर आप ये चीज़ फॉलो करते हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ। सो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज का बहुत इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट, कोई भी सवाल है या कोई भी सवाल है, आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा और वहाँ से आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं कि मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, उसके पीछे रीज़न क्या है। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि अगर आप समर्स के अंदर ग्रो करना चाहते हैं तो आपकी डाइट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाती है। अगर आप विंटर्स के अंदर डाइट मैनेज नहीं करते हो तब भी चलता है, लेकिन जब समर्स की बात आती है तो यहाँ पर आपको डाइट को लेकर बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहना होगा, जिससे आपके परफॉर्मेंस में बहुत इफेक्ट आ सकता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पूरे दिन का स्ट्रक्चर कि आपको क्या खाना चाहिए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या नहीं खाना चाहिए, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको डेफिनेटली अवॉइड करनी चाहिए। तो बात करते हैं सबसे पहले कि आपको क्या खाना चाहिए। गर्मियों के अंदर हम जो सॉलिड फूड होता है और जो लिक्विड फूड होता है, अगर हम दोनों को कंपैरिजन करते हैं तो हम लिक्विड फूड ज़्यादा कंज्यूम करते हैं कंपैरेटिवली टू द सॉलिड फूड। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, हम गर्मियों के अंदर ज़्यादा पानी पीते हैं कि ठंडियों के अंदर, अभी आपको उसका आंसर मिल जाएगा। ऑब्वियसली इन द समर्स, राइट। तो सेम चीज़ आपके फूड्स में भी अप्लाई होती है। तो आपको क्या करना है कि आपको ये ध्यान रखना है कि मेरे को लिक्विड यानी कि जो पानी है या मैं कोई भी एनर्जी ड्रिंक ले रहा हूँ, मैं इतना पीऊँ ताकि मेरी बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन ना हो, लेकिन इतना नहीं पीना कि मेरी जो भूख है वही खत्म हो जाती है। ये कॉमन मिस्टेक मैं आपको बता रहा हूँ जो एथलीट्स करते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको लिक्विड फूड पे फोकस करना है कि मैं ऐसा कौन सा लिक्विड फूड ले सकता हूँ जिससे मेरी बॉडी को न्यूट्रिशन भी मिलेगा और मेरी बॉडी डिहाइड्रेट होने से भी बचेगी। सबसे पहली चीज़ क्या है, आप गर्मियों के अंदर शेक ज़रूर ऐड करिए। शेक कौन सा, मार्केट वाला शेक नहीं, जो आप घर पे बना सकते हो। आप हॉस्टल में रहते हो, आप अकेले रहते हो, फैमिली के साथ रहते हो, आप खुद ये शेक बना सकते हो। 3 शेक की कैटेगरी है, कोई भी शेक आप ले सकते हो। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपको क्या अच्छा लगता है। पहला शेक है आपका बनाना शेक, दूसरा आपका मैंगो शेक, तीसरा है आपका चीकू शेक। अगर चीकू अवेलेबल है तो, अगर नहीं है तो मैंगो और बनाना बेस्ट शेक्स है, इनको आप रेगुलरली यूज़ कर सकते हो। शेक कैसे बनाना है, एथलीट वाला जो शेक होता है वो क्या होता है, आपको 50 ग्राम ओट्स उसके अंदर ऐड करने हैं, 1 स्पून पीनट बटर आपको उसके अंदर ऐड करना है। इसके अलावा 1 गिलास या 1.5 गिलास दूध, थोड़े से चिया सीड्स और सिनेमन पाउडर होता है। इस वीडियो को रिपीट करके देख लेना, समझ में आ जाएगा। बहुत थोड़ा सा डालना है आपको सिनेमन पाउडर, पिंच ऑफ सिनेमन पाउडर, वो आप उसके अंदर डालेंगे, ब्लेंड करेंगे और आपका शेक रेडी। ये आपकी फर्स्ट मील होनी चाहिए। इसको आपको आफ्टर वर्कआउट लेना है। जो मार्केट के अंदर शेक मिलते हैं उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर दूध होता है, उसके अंदर एक केला होता है और शुगर होती है उसके अंदर। वो आपको फ़ायदा नहीं करेगा, वो आपको उल्टा नुकसान करेगा, क्योंकि उसके अंदर शुगर की मात्रा बहुत ज़्यादा है। आपकी बॉडी को जो प्रॉपर फ्यूल चाहिए वो उन शेक से नहीं मिल पाएगा, राइट। तो आपको ये घर पे बनाना है, मैंने आपको बता दिया क्या क्या करना है, आप इसको फॉलो करिए। आफ्टर वर्कआउट आप इस शेक को ले सकते हैं, दिन में 2 बार या 1 बार, ये डिपेंड करता है आपकी पॉकेट साइज पे और आपके इंटरेस्ट पे। तो ये ज़रूर करिएगा, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और आती है कि भैया क्या मैं डेली मैंगो शेक पी सकता हूँ? बिल्कुल नहीं। आपको मैंगो शेक वीक में 2 दिन पीना है और जो आपका बनाना शेक होता है उसको आप 3 से 4 दिन पी सकते हैं, आपके लिए इतना बहुत रहेगा। डेली मैंगो शेक पियोगे आपको दिक्कत आएगी। प्लस दूसरी चीज़ इसके अंदर एक चीज़ और है, वो लोग इस शेक को बिल्कुल ना पियो जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मोटे हैं। वो ओट्स को नहीं डालो, आप ओट्स को मत डालो, आप उसे पानी में बना सकते हो, वो आपके लिए बेटर रहेगा। सबसे पहली मील आपकी ये हो गई। दूसरा, आप समर्स के अंदर बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है कि मैं अंडे खाऊं या नहीं खाऊं। अगर आप अंडे खाते हो तो आप डेफिनेटली समर्स के अंदर अंडे खा सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अगर आप 5 बॉयल एग खाते हो तो आपको 3 जो एग्स होते हैं वो आपको एग वाइट्स लेने हैं उसके, और 2 होल एग लेने हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि अंडे खाने के बाद आपकी बॉडी में गर्मी बढ़ रही है, आपके दाने निकलना शुरू हो चुके हैं, तो आप अंडों को 3 कर सकते हो 5 की जगह। जिसमें आप पूरा एग लोगे विद द यॉक, और जो 2 एग्स होते हैं वो आप पूरा एग वाइट लोगे उसको। तो आप ये कर सकते हो, अंडे भी खा सकते हो, नो प्रॉब्लम। बहुत सारे एथलीट एक दिन में 8-8, 10-10 अंडे खाते हैं, है ना।
तो वो उनके वर्क एबिलिटी पे डिपेंड करता है। आप कितना काम कर रहे हैं, आपका जो खाने का तरीका वो उस पर डिपेंड करता है। अगर आप कम काम करते हैं तो कम खाएंगे, ज़्यादा काम करते हैं तो आपको न्यूट्रिशन ज़्यादा लेनी पड़ेगी। एज सिंपल एज दैट, राइट। इसके बाद चलते हैं कि अगर आप दिन में खाना खाते हैं तो आपको क्या ध्यान रखना चाहिए। दिन में जैसे मैं अभी अपने कुछ एथलीट से बात कर रहा था, क्रिकेटर्स से जो मेरे साथ ट्रेनिंग करते हैं, तो वो कहते हैं कि भाई हम दिन में दही भी खाते हैं, चावल भी खाते हैं, उसके साथ आलू भी खाते हैं और थोड़ी बहुत दाल खाते हैं। तो मैं आपको बता दूं, गर्मियों के अंदर आपको दही और बटर मिल्क जरूर लेना है। दिन में तो आपको डेफिनेटली लेना चाहिए वो, है ना। लेकिन एक गलती हम लोग क्या कर रहे हैं, कई लोग चावल के साथ दही खाते हैं, कई लोग ओट्स और दही खाते हैं सिर्फ। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि उसमें जो आपकी मात्रा है वो कार्ब्स की ज़्यादा है और प्रोटीन की कमी है। अगर आप कार्ब्स ज़्यादा बढ़ा देंगे बॉडी में तो आपका वेट तो बढ़ जाएगा, लेकिन आपकी क्विकनेस ऑन द फील्ड कम हो जाएगी। और हमें एज ए एथलीट क्विकनेस भी चाहिए। क्विकनेस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, राइट। हम बॉडी बिल्डिंग में नहीं कि हमें सिर्फ खाना है और अपने मसल्स दिखाने और हो गया, ऐसा नहीं होता। तो आपको ये समझना है। तो उसके अंदर आपको क्या करना है, आप उसमें पनीर ऐड कर सकते हैं, 50 ग्राम पनीर ऐड करो अगर आप वेजिटेरियन हो। अगर आप नॉन वेज भी खाते हो तो आप उसके अंदर चिकन के 4-5 पीस ऐड कर सकते हो दिन के खाने में। वो आपको ज़रूर करना है। और सलाद आपको ज़रूर खाना है ना। तो इससे क्या होगा, ये बैलेंस मील रहेगी आपकी। इससे आपकी बॉडी में प्रॉपर न्यूट्रिशन जाएगा और जल्दी आपकी बॉडी रिकवर होगी। बात करते हैं फिर शाम की। शाम में आप स्नैक्स के तौर पे पीनट बटर और ब्रेड ले सकते हैं विद बटर मिल्क या एक गिलास दूध के साथ। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या खाना चाहते हैं। 2 स्लाइस ब्रेड के उस पर पीनट बटर लगाओ। आफ्टर वर्कआउट आप उसे खा सकते हो। और अगर जो लोग वर्कआउट पे जाते हैं, जैसे आप शाम की ट्रेनिंग आपकी होती है, आपकी अकेडमी होती है, अगर आप एग्स खाते हैं तो 5 बॉयल एग्स खा लो आप, या 4 बॉयल एग्स खा सकते हो। डिपेंड करता है कि अगर आप शुरुआत कर रहे हो तो 2 से 3 बॉयल एग भी चलेंगे। और अगर आप वेजिटेरियन हो तो आप स्प्राउट्स लेके जा सकते हो, उसके साथ कोई ड्राई फ्रूट्स लेके जा सकते हो, जिसको आपको तुरंत वर्कआउट के बाद खाना है। गॉट इट। बात आती है रात की। रात में आप एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, बहुत सारे एथलीट क्या करते हैं कि रात में वो भरपेट खाना खाते हैं, फिर रात में सोने से पहले एक गिलास दूध जरूर पीते हैं, है ना। अच्छी आदत भी है और खराब भी है। खराब कैसे, मैं आपको बताता हूँ। जब भी आप रात का खाना खाते हैं, ध्यान से समझिएगा, आपकी रिकवरी बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है आपके डाइजेशन पे। अगर आप रात में बहुत ज़्यादा खाना खाओगे, अपने पेट को 100% भर लोगे, उसके बाद उसके ऊपर से 1-1.5 गिलास दूध और पी लोगे, तो आपकी बॉडी में इनडाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। और जब इनडाइजेशन होता है मतलब आपका जो खाना है वो ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता, तो आपकी रिकवरी अच्छी नहीं होती। सुबह जब आप उठते हो तो आपके मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं, आपका लिवर साफ नहीं होता, तो उससे आपको प्रॉब्लम आती है। तो जब भी आप रात की डाइट कुछ भी ले सकते हो, बट रात में आपको चावल अवॉइड करना है। एज एथलीट आप रात में चावल अवॉइड करो। वीक में 1-2 दिन चलता है, लेकिन डेली आपको चावल नहीं खाने, ये आपको थोड़ा सा छोड़ना पड़ेगा रात में। और रात में आपको 80% तक खाना खाना है, मतलब जितनी भूख है उससे 80%, राइट। जितनी भूख है उससे 80% खाओ। 20% थोड़ा सा आपको लिवर में स्पेस रखना है, ताकि आपकी डाइजेशन फास्ट है। जब आप सुबह उठो तो आपको लिवर के कोई इश्यूज ना हो, मूड स्विंग आपके ना हो। तो जब डाइजेशन फास्ट होगी, रिकवरी अच्छी होगी और आप प्रैक्टिस पे पूरी जान लगा पाओगे, राइट। तो आपको ये सारी चीज़ें करनी है। और गर्मियों के अंदर आपको ध्यान रखना है, ग्लूकोन डी, इलेक्ट्रॉल, एनर्जल वगैरह आप ले सकते हैं टाइम टू टाइम, ताकि आपको डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम ना हो। तो ये सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी है। और इसके अंदर एक ऑप्शन मैं आपको और बता देता हूँ, टोफू पनीर आप ज़रूर ऐड कर सकते हैं अपनी डाइट के अंदर। मार्केटिंग मिल जाता है, आप उसे ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ ए वेरी एफिशिएंट प्रोडक्ट, राइट। अब बात करते हैं कि आपको क्या नहीं लेना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बता दूं मैं आपको, जो भी डाइट मैंने अभी आपको बताई, आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको पनीर सूट नहीं करता, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको दूध सूट नहीं करता, या आपको एग सूट नहीं करते, या आपको नॉनवेज सूट नहीं करता, राइट। अगर आप उसे खाते भी हैं तो अगर वो चीज़ सूट नहीं करती है तो आप ऑन द स्पॉट उसको छोड़ दो, डॉक्टर से कंसल्ट लो और उसका एक रिप्लेसमेंट ढूंढ कर आओ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरे को अंडे सूट नहीं करते तो आपने अंडे छोड़ दिए, लेकिन उसके आप ऑल्टरनेट में कुछ ले ही नहीं रहे। अगर आप ऐसा करोगे तो आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि आप न्यूट्रिशन तो छोड़ रहे हो ना कहीं। तो न्यूट्रिशन आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना। डॉक्टर से कंसल्ट करो, वो आपको हेल्प करेंगे। गॉट इट। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, आपको और क्या नहीं खाना है गर्मियों के अंदर। आपको गर्मियों के अंदर ड्राई फ्रूट्स नहीं खाने हैं। कौन से ड्राई फ्रूट्स? बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जब वो शेक बनाते हैं तो इधर से बादाम निकाल लिए, इधर से काजू निकाल लिए, इधर से थोड़ी सा अखरोट ले लिया और वो आपने शेक में डाल दिए, ऐसे ही रॉ जो होते हैं। आपको ऐसा नहीं करना। अगर आप ड्राई फ्रूट गर्मियों के अंदर खाना चाहते हैं, मैं आपको बता दूं, तो उसको ओवरनाइट आपको सोक करना है। भिगो के रखोगे ओवरनाइट तो उनकी जो गर्मी होती है वो निकल जाती है, तब आप ड्राई फ्रूट्स को खा सकते हो मॉर्निंग में बिफोर वर्कआउट, है ना। तो आपको ये करना है। अगर आप डायरेक्टली ड्राई फ्रूट्स खाने के लिए जाओगे, जेब में भर के ड्राई फ्रूट्स खाने के लिए जाओगे, तो उससे आपकी तबीयत खराब होने वाली है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं और लिवर पे आपके इफेक्ट करेंगे।
इस चीज़ को बिल्कुल मत करिएगा। बहुत सारे एथलीट गलती करते हैं, आपको नहीं करनी है। गॉट इट। बात करते हैं सेकंड पॉइंट के बारे में। अब गर्मियों के अंदर क्या होता है, मैं एक स्टैट्स पढ़ रहा था कुछ समय पहले कि एज अ ह्यूमन बीइंग हम लोग गर्मियों के अंदर ज़्यादा शुगर कंज्यूम करते हैं कंपैरेटिवली टू द विंटर्स। अगर हम विंटर की बात करते हैं तो हम शुगर वहाँ पर कम इंटेक करते हैं, गर्मियों में हम ज़्यादा करते हैं। कैसे? हम गर्मियों के अंदर कहीं भी जा रहे हैं, आपने दुकान देखी, वहाँ जूस पी लिया। गर्मियों के अंदर हम कहीं भी जा रहे हैं, आपने देखा कि पैक्ड लस्सी आ रही है, आपने वो पी लिया। पैक्ड अमूल का दूध आ रहा है, वो पी लिया। कुछ भी XYZ फैक्टर हो सकता है जो पैक्ड आते हैं। कोई भी XYZ कंपनी हो सकती है जो पैक्ड पैक्ड फूड्स को सर्व करती है इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, चाहे वो बटर मिल्क हो, कुछ भी हो, है ना। तो हमें क्या करना है कि ध्यान से सुनिएगा, जब भी गर्मी होती है आपको इन चीज़ों की तरफ नहीं जाना है। बहुत जल्दी शुगर हमारी बॉडी के अंदर घुलने लग जाता है और हमें मज़ा आता है और वो हमारी आदत बन जाती है बार बार उसी ड्रिंक को कंज्यूम करने की। अब वो चाहे कोई भी ड्रिंक हो सकती है, कोल्ड ड्रिंक हो या कुछ भी हो। तो कोशिश करो, करना बहुत मुश्किल है बट नामुमकिन नहीं है, आप इन सब चीज़ों से दूर रहो, पैक्ड फूड से दूर रहो बिल्कुल। अगर आपको जूस भी पीना है तो आप वीक में 2 दिन जूस पियो। जूस की जगह फ्रूट्स खा सकते हो, सीजनल फ्रूट कोई भी खा सकते हो आप, जो भी आपके पास अवेलेबल है, राइट। घर पे आप फ्रूट लेके जा सकते हो, उसका फ्रूट चाट बना के खा सकते हो। वो आपके लिए ज़्यादा हेल्दी है कंपैरेटिवली कि आप किसी भी ठेले पे खड़े होकर जूस पियो, क्योंकि वो जूस नहीं पता कि आपको कैसे बन रहा है। और अगर आप जूस का और रॉ फ्रूट्स का कंपैरिजन देखोगे तो 90% ऑफ द टाइम रॉ फ्रूट्स को खाना ही रिकमेंड किया जाता है, इवन बाय द डॉक्टर्स। तो जूस आपको जरूर नहीं कि आपको जूस पीना है, वीक में 2 दिन पी सकते हो, मोर देन इनफ है। तो आपको रॉ फ्रूट्स खाने हैं उसकी जगह, और पैक्ड आइटम मार्केट के जितनी भी जिनके अंदर चीनी भर भर के मिलती है आपको, उसको छोड़ देना है, वरना आपकी बॉडी स्लो होना शुरू हो सकती है। कभी कभी चलता है, लेकिन ऐसा नहीं कि अब आपने हैबिट ही बना लिया, तो ऐसा आपने नहीं करना है। सो आई होप गाइस कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। ये सारे पॉइंटर जो मैंने आपको बताए, इसको डायरी में लिखिएगा, नोट्स बनाइएगा, आपको बहुत हेल्प करेंगे आपके गेम को ग्रो करने में। सो आपको कौन सा पॉइंट अच्छा लगा मुझे कमेंट के अंदर जरूर बताइएगा, एंड आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू ऑल। एंड अगर आप अपने गेम को मेंटली एंड फिजिकली ग्रो करना चाहते हैं, हमारे साथ ट्रेनिंग करना चाहते हैं, अपने आप को डेवलप करना चाहते हैं, तो आप हमारा ऑनलाइन या ऑफलाइन बैच कोई भी ज्वाइन कर सकते हैं, अपने गेम को ग्रो कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करके वहाँ पर क्वेरी रेज कर सकते हैं। सो गाइस, बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।